हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट नंबर 6 से लेकर वर्कशीट नंबर 10 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी गणित विषय की पूरी वर्कबुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 5 तक सभी को हल बहुत अच्छे से करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखें, वर्कशीट नंबर 6 में हम क्या सीखेंगे। रीड्स टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन, यानी समझ के साथ शब्दों को पढ़िए। आइडेंटिफाइज कीवर्ड्स, शब्दों को पहचानिए। फ्रॉम द रेबूस, यहाँ पर जो ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों की मदद से आपको इनको क्या करना है, पहचानना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर देखो पैसेज क्या है। मॉली, जो कि लड़की का नाम है, लाइक्स फ्रूट्स, उसे क्या पसंद है, उसे फल पसंद है। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, फल। मॉली को क्या पसंद है, फल पसंद है। शी गोज टू अ फ्रूट शॉप, वह एक फलों की दुकान पर जाती है। शॉप का मतलब क्या होता है, शॉप का मतलब होता है बच्चों दुकान। वह फलों की एक दुकान पर जाती है। शी वांट्स टू ईट मैंगोज, वह क्या चाहती है, वह आम को खाना चाहती है। किसे खाना चाहती है, वह आम खाना चाहती है। ईट का मतलब होता है खाना, वांट्स का मतलब होता है चाहना। वह क्या खाना चाहती है, वह खाना चाहती है, आम खाना चाहती है। शी गोज टू एन ओल्ड फ्रूट सेलर, वह किसी पुराने फल विक्रेता के पास जाती है। द फ्रूट सेलर हैज येलो बनानाज, उसके पास क्या थे, पीले रंग के केले थे। बनानाज का मतलब क्या होता है, बनानाज का मतलब होता है केले। उसके पास केले कैसे थे, पीले थे। ही हैज रेड एप्पल्स, उसके बाद सेब कैसे थे, सेब उसके पास बिल्कुल लाल थे। सेब कैसे थे, उसके पास लाल सेब थे। ही हैज ग्रीन ग्रेप्स, उसके पास हरे रंग के क्या थे, उसके पास हरे अंगूर थे। क्या थे, अंगूर। बट ही डज नॉट हैव येलो मैंगोज, लेकिन उसके पास पीले आम नहीं थे। पीले आम का मतलब है कि पके हुए पीले रंग के जो आम होते हैं वो नहीं थे। मॉली बिकम्स सैड, मॉली क्या होगी, मॉली उदास हो गई। ठीक है, बिकम्स का मतलब होता है होना और सैड का मतलब होता है उदास। द फ्रूट सेलर प्रोमिसेस मॉली दैट ही विल ब्रिंग द मैंगोज टुमारो, वो फल बेचने वाला व्यक्ति है, वो मॉली से क्या करता है, प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो कल क्या करेगा, कल तुम्हारे लिए आम लेकर आएगा। मॉली बिकम्स हैप्पी, इस बात को सुनकर मॉली क्या होगी, खुश हो गई। ठीक है, अब देखो, फाइंड द वर्ड्स फॉर फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देम हियर। ये किसका चित्र है, मॉली का। तो मॉली की मीनिंग क्या थी, MAULI। तो यहां पर पूरी मीनिंग लिख दोगे। यहां पर पूरी मीनिंग क्या लिखनी है, यहां पर आपकी जो पूरी मीनिंग है वो लिखनी है मॉली। तो ये हो गया आपका मॉली। दूसरा क्या है, फ्रूट सेलर, FRUITSELLER। ठीक है, फ्रूट सेलर। ये किसका है, ये है उदास का। तो उदास को क्या बोलते हैं, SAD, सैड। ये किसका है, हैप्पी, खुश का। तो HAPPY। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट ऑल द फ्रूट्स दैट आर मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी इस पैसेज के अंदर जितने भी फलों के नाम दर्शाए गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, एप्पल। उसके बाद, इसके बाद है ग्रेप्स, GRAPES। उसके बाद है मैंगो। उसके बाद है बनाना, BANANA। एप्पल मतलब सेब, ग्रेप्स मतलब अंगूर, मैंगो मतलब आम और बनाना मतलब केला। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 7 की तरफ। यहां पर क्या सीखेंगे, यूजेस एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द, मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द। मतलब क्या होता है, मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। देखो, मैच द कॉलम्स विथ द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि आपको सही विलोम शब्द के साथ क्या करना है, मिलान करना है।
देखो ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है खोलना, तो इसका क्या होगा? बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ओपन का मतलब खुला और क्लोज का मतलब बंद। फिर है फुल, फुल का मतलब क्या होता है? फुल का मतलब होता है पूरा भरा हुआ। तो पूरे भरे हुए का विलोम शब्द क्या होगा? पूरा खाली। पूरा खाली को क्या कहेंगे? पूरे खाली को कहेंगे एम्प्टी। क्या कहेंगे? एम्प्टी। तो इसका मिलन कर देना है आपको किसके साथ? एम्प्टी के साथ। एम्प्टी कहां पर है? एम्प्टी है आपके सबसे लास्ट में। कहां पर है? सबके लास्ट में दिया हुआ है एम्प्टी शब्द, इसके साथ मिलान करना है एम्प्टी का। एम्प्टी का मतलब है पूरा खाली। क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है पूरा खाली। आगे देखो बिग, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो छोटे को हम क्या कहेंगे? छोटे को कहेंगे हम स्मॉल। क्या कहेंगे? स्मॉल। फिर है लॉफ, लॉफ का मतलब क्या होता है? हंसना। तो हंसना का विलोम क्या होगा? रोना। क्या होगा? रोना। रोना को हम क्या कहेंगे? क्राई। रोना या चिल्लाना। फिर टॉल, टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा। तो ठिगना को क्या कहेंगे? ठिगना को कहेंगे शॉर्ट। क्या कहेंगे? शॉर्ट। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट यानी ठिगना। फिर है क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। तो डर्टी का मतलब क्या होगा? डर्टी का मतलब होगा गंदा। क्या हो जाएगा? गंदा। आगे हॉट, हॉट का मतलब क्या होता है? गरम। गरम का क्या होगा? ठंडा यानी कि कोल्ड। क्या होगा? कोल्ड। तो कोल्ड है आपका इधर। फिर अप, अप का क्या होगा? डाउन। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। ठीक है, ये थे आपकी वर्कशीट नंबर 7। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 8। यहां पर क्या दिया हुआ है? सर्कल द करेक्ट नंबर फॉर दीज नंबर नेम्स, यानी जो अंक आपके शब्दों के अंदर नाम दिए गए हैं, जो अंक दिए गए हैं, उनका आपको अंकों के साथ सही मिलान करना है। 25, 25 का मतलब होता है 25। 38 इसका मतलब क्या होता है? 38। फिर है 49 इसका मतलब क्या होता है? 49। फिर है 79 इसका मतलब क्या होता है? 79। फिर है 12, 12 का मतलब 12। फिर 52 यानी 52। 68 यानी 68। 92 यानी 92। 84 यानी 84। फिर 21, 21 का मतलब 21। ठीक है, तो इस तरह आपको उचित संख्या पर गोल घेरा लिखना था। जो संख्या थी उस पर आपको गोल घेरा बनाना था। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 9। एसोसिएट्स पिक्चर विथ वर्ड्स, यानी चित्रों का उचित शब्द के साथ मिलान करना है। तो देखो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है आपके, वो दिया हुआ है, पहला चित्र दिया हुआ है सीप यानी जहाज का। तो यहां पर क्या है? सीप यानी जहाज। फिर दूसरा चित्र किसका है? ये है आपके हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर मतलब हवाई जहाज। ठीक है, तीसरा है एरोप्लेन। एरोप्लेन ये रहा एरोप्लेन। फिर है बाईसाइकिल यानी साइकिल। फिर है आपकी ट्रेन, ये रही आपकी ट्रेन। फिर है बस, ये रही आपकी बस। फिर क्या है? कार, तो ये रही आपकी कार। फिर है मोटरसाइकिल, तो ये रही आपकी मोटरसाइकिल। तो इस तरह आपको सबके साथ मिलान करना था। पहला है कार, दूसरा है मोटर बाइक। ठीक है, क्या है? मोटर बाइक। चौथा क्या है? चौथा है एरोप्लेन। अगला है शिप। फिर है बाईसाइकिल। फिर है हेलीकॉप्टर। फिर है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। और फिर है आपकी बस। आगे बढ़ते हैं। सर्कल द ऑड वन, यानी कि इन तीनों में से अलग क्या है उसको आपको टिक करना है या उस पर गोल घेरा करना है। इन तीनों में से जो अलग है उस पर क्या करना है? उस पर आपको गोल घेरा करना है। देखो ऑन रोड, रोड पे कौन चलते हैं? आपके कार और साइकिल चलते हैं रोड पे। तो अलग कौन हो गया? अलग हो गया आपका ट्रेन। ट्रेन क्या चलती है? ट्रेन आपकी चलती है पटरियों पर। कहां पर चलती है? पटरियों पर, तो ये अलग है। फिर बात करें एयर, हवा में कौन चलते हैं? हवा में चलते हैं आपके हवाई जहाज और आपके हेलीकॉप्टर। तो अलग कौन है? अलग है आपके शिप यानी जहाज, ये कहां पर चलता है? पानी में। तो ये क्या है? अलग है। फिर वाटर, पानी में कौन चलते हैं? पानी में चलती है आपकी नाव और जहाज।
तो अलग क्या है, बस आपके अलग है। बस कहाँ चलती है, बस चलती है आपके रोड पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 10 क्या दिया हुआ है, यूजेज नाउन्स एप्रोप्रिएटली। नाउन्स का मतलब क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु प्लेस के नाम को यानी स्थान के नाम को, वस्तु यानी थिंग के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव, भाव मतलब इमोशन के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी पर्सन, फिर कोई स्थान, फिर कोई वस्तु, कोई इमोशन या एनिमल्स, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखो, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट नाउन्स एंड राइट देम इन देयर करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पर अलग अलग आपके संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। इनमें से पीपल यानी कि लोग, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के नाम को आपको इस कॉलम में लिखना है। और दूसरा है एनिमल्स यानी जानवरों के नाम को आपको इस कॉलम में लिखना है। देखो, पीपल यानी लोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो दिया हुआ है सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या होता है, बहन। फिर है मैन, मैन यानी आदमी। फिर है डॉक्टर, ये क्या है, व्यक्ति है, डॉक्टर। और फिर क्या है, फैमिली। ठीक, फिर है एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवर क्या है, डॉग। एंट यानी चिट्टी। फिर फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक। और जू, जू यानी चिड़ियाघर। ठीक है, सॉरी, चिड़ियाघर तो क्या है, चिड़ियाघर आपका स्थान है, ये कोई जानवर का नाम नहीं है। चिड़ियाघर क्या है, स्थान है। फिर देखो प्लेसेस, प्लेसेस मतलब स्थान। ठीक है, स्थान में क्या जाएगा, स्कूल। और क्या जाएगा, हाउस, हाउस यानी घर। टेम्पल यानी मंदिर। और जू यानी चिड़ियाघर। फिर थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तुएं। ठीक है, प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। वस्तुएं कौन कौन सी है, ट्री यानी पेड़, हैट यानी टोपी, फिर शर्ट, और फिर बोतल। ये क्या है, वस्तुओं के नाम है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कशीट नंबर 6 से लेकर वर्कशीट नंबर 10 तक सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।